लिंगायतिज्म शैविज्म का सेक्शन है। It is a distinct Shaivita tradition that believe in monotheism to worship of Lord Shiva in form of linga। तो शैवित ट्रेडिशन में मोनोथीज्म मतलब एक ही भगवान को मानते हैं, जिसमें लॉर्ड शिवा को मानते हैं और लिंग के फॉर्म में है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन द 12th century बसावा। 12th century बसावा ने एस्टैब्लिश किया था लिंगायतिज्म को। They reject the authority of Vedas and caste system। वेदास और कास्ट सिस्टम अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीर शैवनिज्म। इसको वीर शैवनिज्म भी बोलते हैं। दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ये रीबर्थ का थ्योरी के बारे में क्वेश्चन करता है। सिद्धारा और सिद्धास। सिद्धारा वे सेंट डॉक्टर अल्केमिस्ट एंड मिस्टिक इन वन फ्रॉम तमिलनाडु। सिद्धार्थ जो है ये डॉक्टर्स है, सेंट अल्केमिस्ट है, मिस्टिक है, तमिलनाडु से आते ये शैव सेक्शन। दे अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन थ्रू स्पेशल सीक्रेट रसायनस अलॉन्ग विद द फॉर्म ऑफ प्राणायाम। तो ये कुछ स्पिरिचुअल परफेक्शन में आते हैं। इसमें स्पेशल रसायनस मतलब केमिकल फॉर्म प्राणायाम के फॉर्म में रहता है, विच कंसिडरली रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेथ दे टेक। जितना वो ब्रेथ लेते हैं वो कम लेते हैं। सिद्धारा ऑल्सो बिलीव टू बी फाउंडर ऑफ वर्मन, which is martial art or for self defense and medical treatment at the same time। सिद्धारा जो है वो वर्मन का फाउंडर है। उनकी वजह से मार्शल आर्ट और स्टार्ट हुआ, सेल्फ डिफेंस के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया। मोनोथेस्टिक एंड कंडेमेंट आइडोलेटरी। ये मोनोथेस्टिक मतलब एक ही भगवान को मानता है और कंडेम करता है आइडोलेटरी को, मतलब वो भगवान शिव को मानते हैं लेकिन उनका स्टैचू या किसी और का भी स्टैचू को पूजा नहीं करते। दशनामी सन्यासी। दे आर एसोसिएटेड विद अद्वैत वेदांत ट्रेडिशंस आर द disciple of Adi Shankaracharya। They are also called Dashanama Sannyasi as they are further divided into 10 groups। दशनामी सन्यासी जो है अद्वैत वेदांता के साथ एसोसिएटेड है, ये आदि शंकराचार्य के शिष्य है। दशनामा सन्यासी जिसमें मतलब ये डिवाइड होता है 10 ग्रुप में। नाथपंथी। They are adhered to teaching of Gorakhnath and Matsyendranath and worship Adinath, a form of Shaiva। ये नाथपंथ शैविज्म का जो सेक्शन है ये गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, आदिनाथ को वर्शिप करते हैं जो शिव के एक रूप है। दे यूज टेक्निक ऑफ हटे योगा मॉन्क्स वेयर लायन क्लोथ्स एंड धोतीज एंड ऑल्सो कवर देमसेल्व्स विद एशेस। तो ये जो हटा योगा टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ पे ये लायन क्लोथ और धोती पहनते हैं खुद को कवर करने के लिए, और एशेस भी यूज़ करते हैं। दे नेवर स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग ग्रुप्स ऑफ वैंडरिंग। एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो हमेशा भटकते रहते हैं। एंड दे स्टॉप वॉकिंग, दे कीप अ सेक्रेड फायर धुनी। जिस दिन वो लोग चलना बंद करेंगे उस दिन वो आग जलाते हैं, उसे धुनी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिद्धा सिद्धांता। ये सेक्शन को सिद्धा सिद्धांता भी बुलाते हैं। अगोरीज। दे आर द डिवोटी ऑफ शैव मैनिफेस्टेड एज भैरवा। ये शिव के भक्त रहते हैं जो भैरवा के फॉर्म में रहते हैं। दे मोनिस्ट हु सीक सैल्वेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन थ्रू साधना ऑन क्रेमेशन ग्राउंड्स। ये एक मोनिस्ट है, मॉन्क है जो रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति चाहते हैं
और ये अपना मेडिटेशन क्रमशन ग्राउंड में करते हैं। They believe in the removal of bond from their life, their sensual pleasure, anger, greed, obsession, fear and hatred. वो मानते कि लाइफ से हमेशा बॉन्ड निकालना चाहिए, जैसे कि सेंशुअल प्लेजर, गुस्सा, लालच, ऑब्सेशन, फियर, हेट्रेड। दे इंडल्ज इन एक्सट्रीम तामसिक रिचुअल प्रैक्टिस। वो तामसिक रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। With orthodox schools of philosophy. This school believed the Vedas were the supreme real scripture and hold a secret to salvations. तो ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है फिलोसफी का, ठीक है, वो मानते कि वेदा जो है एक बहुत ही बड़ा महान स्क्रिप्चर है जो मुक्ति का सीक्रेट के बारे में बताता है। They did not question the authenticity of Veda. ये वेदा का ऑथेंटिसिटी में क्वेश्चन नहीं करते। They had 6 sub schools and are called Shada Darshana. इस वेदास में 6 फिलोसफिकल स्कूल्स है जिसे शरद दर्शना बोलते हैं। तो ये जो 6 फिलोसफी वो क्या है? सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांता भी बोलते हैं। Performed by Kapila, he also wrote the सांख्य सूत्र। तो जो सांख्य स्कूल जो है वेदास का, किसने स्टार्ट किया था? कपिला ने। कपिल ऋषि ने सांख्य सूत्र लिखा था। इट होल्ड्स अ रियलिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 2 प्रिंसिपल। उसमें मानते हैं सांख्य स्कूल में कि रियलिटी 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पुरुष मेल इन मेयर कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी मॉडिफाई और चेंज। पुरुष जो रहता है मेल, वो कभी चेंज नहीं हो सकता और कॉन्शियस रहता है। तो ये ज़्यादातर सोल के बारे में बात करें। प्रकृति फीमेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स, सत्व, रज एंड तमस। प्रकृति इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस 3 गुणास। प्रकृति जो है फीमेल है, इसमें 3 क्वालिटी, सत्व है, रज है, तमस है, और ये बार बार ये चेंज होती है, लेकिन ये प्रकृति हमेशा इन तीनों वैल्यूज़ को, 3 गुणों को इक्विलिब्रियम में रखना चाहती है। इट एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स थ्रू पुरुष एंड प्रकृति। सांख्य स्कूल जो है पुरुष और प्रकृति के से यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। इट बिलीव इन दैवतवदा और डुअलिज्म, दैट इज सोल एंड मैटर आर सेपरेट एंटिटीज़। ये स्कूल मानता है कि सोल और मैटर 2 अलग अलग चीज़ हैं, जिसे द्वैतवदा या डुअलिज्म भी कहते हैं। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हाउएवर रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल आर इनहेरेंटली इन द स्कूल्स। सांख्य स्कूल मानते हैं कि भगवान ऐसा एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सोल का पुनर्जन्म और ट्रांसमाइग्रेशन के ऊपर विश्वास रखते हैं। इट होल्ड दैट सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन। तो सांख्य स्कूल का कंक्लूजन यही है कि जिसे अपने बारे में पता है
वही आज़ाद है। जिसके पास सेल्फ नॉलेज है वही आज़ाद हो सकता है, वही मुक्त हो सकता है। तो सेल्फ नॉलेज को सबसे ग्रेट नॉलेज माना गया है। नेक्स्ट है योगा स्कूल। प्रोफाउंडेड बाय पतंजलि, ही ऑल्सो रोट योगा सूत्र 2nd सेंचुरी BC। योगा जो है पतंजलि ने एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने योगा सूत्र लिखा था 10th सेंचुरी BC में। योगा लिटरली मीन द यूनियन ऑफ टू प्रिंसिपल एंटिटी। योगा का मतलब ही है दो प्रिंसिपल एंटिटी का यूनियन। Yogic techniques control the body, minds and sense organs, and yogic philosophy is considered a mean of achieving freedom or mukti. This freedom could be attained by yama, self-control, niyama, observation of values, rules, asana, fixed posture, pranayama, breath control, pratyahara, control his or her organs for not being attracted by worldly objects, dharma, fixing the mind, dhyana, concentrating on the chosen object, samadhi, merging of the mind and the body। तो ये योगा जो है ये जो है ये फ्रीडम देता है। तो किस किस से फ्रीडम देता है? यमा सेल्फ कंट्रोल से, नियमा जो है वो रूल्स ऑब्जर्वेशन से, आसना फिक्स पोस्चर है, प्राणायाम में ब्रेथ कंट्रोल होता है, सांस कंट्रोल होता है, प्रत्याहारा एक इंसान अपना ऑर्गन को वर्ल्डली ऑब्जेक्ट या मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट नहीं करवाता, धर्म मतलब अपने माइंड को फिक्स रखना, ध्यान मतलब जो गोल चूज़ किया उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, समाधि मतलब माइंड और ऑब्जेक्ट मिक्स हो जाना। तो ये सब के थ्रू योगा से फ्रीडम मिल सकता है। योगा एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज ए टीचर एंड गाइड। योगा जो है भगवान पे विश्वास करते कि भगवान एक टीचर और गाइड है। और योगा से हम भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं। न्याय propounded by गौतमा, ही इज़ ऑथर ऑफ न्याय सूत्र। न्याय जो है वो गौतम ने बनाया था, जो न्याय सूत्र के ऑथर है। इट बिलीव्स इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग टू अचीव सैल्वेशन। तो गौतम मानते हैं कि एक इंसान तभी मुक्त मिल सकता है जब वो लॉजिकल थिंकिंग टेक्निक्स को यूज़ करता है। This philosophy considers God as one who creates, sustains and destroys the universe. न्याय स्कूल मानता है कि भगवान जो है खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही मेंटेन करता है, खुद ही डिस्ट्रॉय करता है यूनिवर्स को। वैशेषिका प्रोपाउंडेड बाय कनाडा। तो वैशेषिका स्कूल कनाडा ने बनाया था। It used the atomic theory, that is the combination of atom and molecule into matter, to explain the process of फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो कनाडा मानते हैं कि एटॉमिक थ्योरी जैसा होता है जिसमें दो एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होता है मैटर में, और इसकी वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर पाते हैं। इट बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स आर कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। तो वो मानते कि यूनिवर्स जो है 5 एलिमेंट से बनाया है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर। वैशेषिक सिस्टम कंसिडर द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्स। वैशेषिक का सिस्टम जो है वो यूनिवर्स का रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव फिलोसफी के बारे में कंसिडर करता है। दे बिलीव दैट गॉड इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स इज साइक्लिक प्रोसेस। वैशेषिका मानते कि भगवान जो है गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो खुद ही यूनिवर्स को बनाता है, डिस्ट्रक्ट करता है और ये साइकिल चलते रहता है। दे बिलीव दैट लिविंग बीइंग आर रिवॉर्डेड और पनिश अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा। वैशेषिका मानते हैं कि हर एक जीव जो है उनको रिवॉर्ड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है लॉ ऑफ कर्मा से। दे ऑल्सो बिलीव लिबरेशन इज़ द सुप्रीम गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। वैशेषिक मानते हैं कि आज़ाद होना या मुक्ति होना इंसान का सबसे बड़ा सुप्रीम गोल है। पूर्व मीमांसा, इट इज़ प्रमाउंडेड बाय जामिनी। जामिनी ने पूर्व मीमांसा के बाद
स्कूल एस्टैब्लिश किया। इट बिलीव दैट वेदास आर इम्पेकेबल इन व्हाट दे से। वो मानते हैं कि वेदा जो इम्पेकेबल है जो भी वो कहते हैं। जामिनी एक्सेप्ट 2 type of knowledge, namely प्रत्यक्षा immediate knowledge and परोक्षा mediate knowledge। जामिनी मानते हैं कि नॉलेज 2 टाइप का होता है, प्रत्यक्षा जो नॉलेज जल्दी मिलता है और परोक्षा जो नॉलेज मेडिटेशन से मिलता है। सोर्स ऑफ परोक्षा ज्ञान इज अ 5 kind। Source of Paroksha Jnana is a 5 kind, namely Anumana inference, Upamana comparison, Sabda verbal testimony, Arthapati postulation, Anupalabdhi non perception। तो परोक्षा ज्ञान जो है मतलब जो नॉलेज मेडिटेशन से मिलता है उसके 5 अलग अलग सोर्सेस हैं। अनुमान इन्फरेंस, उपमान कंपैरिजन, शब्द वर्ब टेस्टिमनी, अर्थपट्टी पोस्टुलेशन, अनुपलब्धि नॉन परसेप्शन। मीमांसा डज नॉट स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मीमांसा है भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं करता। They argue that salvation is possible through performing ritual, but it is also necessary to understand the justification and reasoning behind Vedic ritual। तो ये पूर्व मीमांसा जो है बताता है कि मुक्ति पॉसिबल है लेकिन सर्टेन रिचुअल परफॉर्म करके, जिसमें वैदिक रिचुअल का रीजनिंग और जस्टिफिकेशन शामिल है। स्ट्रेसेस ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एज ए मीन ऑफ लिबरेशन। वो मानते हैं कि अगर किसी को आज़ाद होना, लिबरेशन होना, तो ये कर्मा का डॉक्ट्रिन मतलब कर्मा का नॉलेज से ही हो सकता है। उत्तर मीमांसा वेदांता। मेन प्रोपोनेंट शंकराचार्य and Ramanuja। Vedanta is made of 2 words, Veda anta meaning the end of Vedas। उत्तर मीमांसा वेदांता जो है ये शंकराचार्य रामानुजा इन्होंने ये स्कूल बनाया था, वेदांता स्कूल या फिर उत्तर मीमांसा। दिस स्कूल अपहोल्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ एज इलाबरेट इन द उपनिषद। ये लाइफ का फिलोसफी के बारे में बताता है उपनिषद बुक्स के थ्रू। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस फिलोसफी वर्सेस ब्रह्मसूत्र और बदरयाना। ये सबसे पुराना टेक्स्ट है और ये ब्रह्मसूत्र और बदरयाना फिलोसफी पे बेस है। द प्रसन्नतात्रया कंसिस्ट ऑफ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड द भगवद गीता, which form the foundation text of Vedanta philosophy, focusing on the nature of reality, self and ultimate liberation। प्रसन्नतात्रया में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता शामिल है, जिसमें वेदांता फिलोसफी टेक्स्ट का फाउंडेशन है, रियलिटी, सेल्फ और अल्टीमेट लिबरेशन का नेचर है। The core message of Vedanta is that every action must be governed by intellect and the indiscriminating faculty वेदांता कोर मैसेज है जहाँ पे हर एक्शन गवर्न होता है इंटेलेक्ट से और फैकल्टी को डिस्क्रिमिनेट करता है। वेदांता थ्योरी ऑल्सो गिव क्रेडेंस टू द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ पुनर्जन्म और रिबर्थ। वेदांता थ्योरी जो है वो कर्मा थ्योरी के बारे में बताता है, जिसमें पुनर्जन्म और रिबर्थ का थ्योरी के बारे में बोलता है।
संस्कृत ड्रामा स्वप्ना वासवदत्त 2nd-3rd century ऑथर है भाषा। डिस्क्रिप्शन रोमांटिक नरेटिव ऑफ क्वीन उद्याना वसनवादत्ता पार्ट ऑफ भाषा 13 प्ले। ये राजा उदयना वसवदत्ता और भाषा के 13 प्ले रोमांटिक नरेटिव के बारे में बोलता है। उरुभंगा 2nd और 3rd century भाषा ट्रेजेडी अबाउट दुर्योधन कॉन्फ्लिक्ट विद भीमा। दुर्योधन और भीमा का लड़ाई का ट्रेजेडी के बारे में बताता है। उरुभंगा मुद्र राक्षसा 4th century विशाखदत्ता ड्रामा अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य राइज टू पावर विद चाणक्य हिल्प्स। विशाखदत्ता ने बुक लिखा था मुद्र राक्षसा, जहाँ पे ये ड्रामा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ताकतवर होने का स्टोरी बताता चाणक्य की हेल्प से। देवी चंद्रगुप्तम 4th century विशाखदत्ता पॉलिटिकल ड्रामा अबाउट किंग रामगुप्ता डिसीजन टू सरेंडर हिज क्वीन। तो विशाखदत्ता ने बुक लिखा था देवी चंद्रगुप्तम। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है किंग रामगुप्ता के बारे में। वो अपना डिसीजन जो है वो अपनी रानी के ऊपर छोड़ देता है। मिर्च छतिका 5th century ये बुक लिखा था शूद्रका ने। तो ये इसमें क्या है संस्कृत सोशल ड्रामा अबाउट चारुदत्ता एंड वसंत सेना इंस्पायर्ड बाय भाषा चारुदत्तम अदर वर्क्स ऑफ शूद्रका विनोवा स्वादत्ता एंड भाना स्टोरी 1 act मोनोलॉग्स। तो मृच्छिका शूद्रका जो है संस्कृत सोशल ड्रामा है चंद्रदत्ता वसंत सेना के बारे में। ये भाषा का चारुदत्तम से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे शूद्रका विनोस्वदत्ता के काम के ऊपर है और भाना ये शॉर्ट मोनोलॉग है। उत्तरा रामचरित 7th century भावभूति ने लिखा था डिपिक्ट लॉर्ड रामा लाइफ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एग्जाइल। ये लॉर्ड रामा का स्टोरी के बारे में बताता है जो वनवास के बाद वापस अयोध्या में आए। रत्नावली 7th century हर्षा ड्रामा अबाउट प्रिंसेस रत्नावली एंड क्वीन उद्याना मेंशन होली फेस्टिवल। रत्नावली बुक जो है हर्षा ऑथर ने लिखा था 7th century में। ये ड्रामा के बारे में बताता है जिसमें प्रिंसेस रत्नावली और क्वीन उद्याना जो है होली फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। नागानंदा 7th century हर्षा स्टोरी ऑफ प्रिंस जिमुतवना एंड हिज एक्ट टू प्रोटेक्ट द नागास। तो ये हर्षा जो है नागानंदा बुक लिखा था, इसमें प्रिंस जिमुतवाहन का स्टोरी है जो नागास को प्रोटेक्ट करता है। प्रियदर्शिका 7th century हर्षा प्ले अबाउट द यूनियन ऑफ किंग उदयना एंड प्रियदर्शिनी। हर्षा ऑथर ने प्रियदर्शिका का बुक लिखा था 7th century में, जहाँ पे ये राजा उदयना और प्रियदर्शिनी का यूनियन के बारे में बताता है। देन कथा सरिता सागर 11th century सोमदेवा ओशियन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी अ कलेक्शन ऑफ टेल्स शोकेसिंग कश्मीर ट्रैजिक हिस्ट्री। सोमदेवा ने कथा सरिता सागर 11th century बुक में लिखा था। कथा सरिता सागर का मतलब है ओशियन से भरा हुआ स्टोरीज़। इसमें कश्मीर के ट्रैजिक हिस्ट्री के बारे में बताता है। गीत गोविंदा 12th century जयदेवा ने लिखा था। बहुत बड़े पोएट है नॉर्थ इंडिया में। डिस्क्राइब द लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा। तो इस बुक में कृष्ण भगवान और राधा देवी का
प्रेम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। रजत रंगिनी 12th century author Kalhan Chronicles of Kashmir Kings covering the Karkota, Varman and यशस्करा डायनेस्टी। तो यहाँ पर इस बुक में कश्मीर का राजा का स्टोरी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कारकोटा, वर्मन और यशस्करा डायनेस्टी, इन तीनों डायनेस्टी के बारे में स्टोरी बताया है जो कश्मीर के राजा थे। Katika present a Sanskrit social drama. The story is about merchant named Charudat who fell in love with a rich courtesan named Vasanta Sena. तो मृच्छका कथिका एक सोशल ड्रामा है जिसमें एक मर्चेंट चारुदत्त जो है एक बहुत अमीर कोर्टिसान वसंत सेना के साथ उनका रिलेशन हो जाता है। द फर्स्ट 4 acts of Mrichinga Katika are virtually a copy of the corresponding act from भाषा फिनिश प्ले चारुदत्त। मृच्छिंगा कथिका का पहला 4 एक्ट जो है जिसमें भाषा जो है करस्पॉन्ड करता है चारुदत्ता का अनफिनिश प्ले के साथ। भाषा 2nd-3rd century AD. He wrote 13 plays that were discovered at the beginning of the 20th century. भाषा ने 13 प्ले लिखा था जिसमें 20th century की शुरुआत से लिख रहे थे। The most popular स्वप्न वासवदत्ता, showing romantic narrative about Kaushambi king Udyana and Vasavadatta, Avanti princess. Another work in माध्यमा वयोगा। भाषा जो है 2 और 3rd century AD में आए थे। उन्होंने 13 प्ले लिखा था 20th century के शुरुआत में। सबसे पॉपुलर है स्वप्न वासवदत्ता जिसमें वो कौशुंबी की उद्याना और वसावदत्ता का स्टोरी के बारे में बताते हैं। वसावदत्ता अवंती के प्रिंसेस थी और उनका दूसरे बुक्स माध्यमा वयोगा भी एक बुक है भाषा का। Saraswata Vinaya, a Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 14th century AD. तो संघभूति जो है वो इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने चाइना में ट्रैवल किया था 4th century AD में। तो सरस्वता विनया क्या है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसके अलावा दूसरे भी टेक्स्ट है। दीपवंसा इट वॉज रिटन इन द 4th century BC इन अनुरुद्धपुरा श्रीलंका। दीपवंसा 3rd और 4th century BC में अनुरुद्धपुरा में लिखा गया था जो श्रीलंका में है। ये प्रोवाइड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका एंड नैरेटिव बुद्धा विजिट टू श्रीलंका एंड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। ये दीपवंसा जो है बताते हैं कि कैसे श्रीलंका में बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ, कैसे फैल गया और कहाँ पर गौतम बुद्धा के रेलिक्स है श्रीलंका में। मिलिंद पन्हू, द बुक मेंशन द डायलॉग बिटवीन किंग मेनंदर ऑफ मिलिंदा एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। ये जो बुक जो है बताता है कि मिलिंद
और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के बीच का कॉन्वर्सेशन के बारे में। महावमसा, इट इज़ अ श्रीलंकन पाली रिकॉर्ड एंड डेट बैक्स फॉर 4th century BC। तो ये जो है ये महावमसा ये भी श्रीलंका का एक लिटरेचर है जो पाली लैंग्वेज में 3rd-4th century BC। इट प्रोवाइड हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ वेरियस किंगडम ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया किंगडम की बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें बताता है। महावस्तु, इट कंटेन्स जतका एंड अवदना टेल्स रिटन इन संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। महावस्तु जो है ये इसमें जतका स्टोरी है, अवदाना स्टोरी है और ये संस्कृत, पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। ललित विस्तरा सूत्रा प्ले इन फुल, तो ये क्या है? इट इज़ अ महायाना टेक्स्ट दैट नरेट्स various stories related to the life of the Buddha until his first sermon at Sarnath। तो ये महायाना टेक्स्ट है जिसमें गौतम बुद्धा के लाइफ के बारे में बताते हैं। उनका फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में हुआ उतना तक ही वो बताता है। उदाना, दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट थेरावादा टेक्स्ट एंड इंक्लूड द स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। उदाना एक बुद्धिज्म लिटरेचर है जहाँ पे थेरावादा टेक्स्ट पुराना है। थेरावादा जो है ज़्यादातर लेडीज़ फीमेल मॉन्क्स लिखते थे। इसमें स्टोरी जो है एक अंधे आदमी और एलिफेंट के बारे में है। बोधिवंसा, इट इज़ अ प्रोज पोएम रिटन इन 10th century AD बाय उपथिसा इन पाली श्रीलंका। ये बोधिवंसा जो है ये 10th century AD उपथिसा पाली लैंग्वेज में श्रीलंका में लिखा गया है। विसुधिमग्गा, इट इज़ अ थेरावादा टेक्स्ट रिटन बाय Buddhaghosa in the 5th century AD in Sri Lanka। It includes discussion on various teachings of the Buddha। तो विसुधिमग्गा थेरावेदा टेक्स्ट है, मतलब वापस फीमेल मॉन्क्स ने लिखा है। तो ये बुद्धाघोसा ने लिखा है 5th century में श्रीलंका में। तो इसमें बुद्धा का टीचिंग्स के बारे में बताया है। सर्ववस्ता विदा विनया by Sangamurti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century AD। तो ये संगमूर्ति जो इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने चाइना तक ट्रैवल किया था 4th century एंड तक। Sangam literature makes reference to the social classification of Varna, Arshar king, Varishayara trader, and Vellara farmer are mentioned। संगम लिटरेचर में ज़्यादातर सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है, जैसे कि राजा जिसे अरशर नाम देते हैं, ट्रेडर, वैश्यार, फार्मर, वेल्लार। The Tamil text, early classical Tamil literature is called Sangam literature। जो एंशियन लिटरेचर है जो तमिल लैंग्वेज में लिखा है उसको संगम लिटरेचर बोलते थे। The Sangam classic comprise 18th work, 8 anthology of lyrics and 10 long poems। संगम क्लासिक्स में 18 वर्क है जिसमें 8 एंथोलॉजीज है, 8 स्टोरी और 10 पोएम्स है। Written by 743 poets, 30 of whom were women। ये किसने लिखा है? 743 पोएट्स ने लिखा है जिसमें 30
तो ऑथर्स तो औरतें हैं। संगम लिटरेचर मेनली हैज़ 2 schools of poets। संगम के पास 2 स्कूल ऑफ पोएट है। सब्जेक्ट टू लव पोएट्री, डीलिंग विद सब्जेक्ट इमोशन ऑफ द लवर। जो है वो लव पोएट्री है जिसमें वो लवर के इमोशन के बारे में बताते हैं। पुरुरम इज ऑब्जेक्ट इन पब्लिक पोएट्री डीलिंग विद all kind of emotion, mainly the valor, the glory of king and about the good and evil। पुरम जो है वो पब्लिक पोएट्री जिसमें वो इंसान का इमोशन स्पेशली शौर्य, ब्रेवरी और राजा का ग्लोरी के बारे में बताता है जिसमें अच्छा और बुरा भी शामिल है। Sangam literature is broadly categorized into 2 groups, narratives and didactics। संगम लिटरेचर 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, नैरेटिव और डायटैक्टिक्स।